नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। I received the messages from lots of people that is there any way to predict future without using कुंडली। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि अगर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कुंडली नहीं है, उनके पास उन्हें पता नहीं है कि कौन से डेट को या कौन से टाइम को या कौन से प्लेस में उनका बर्थ हुआ है और उनकी जो कुंडली जनरेट नहीं हो पाई है, तो क्या ऐसे में उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस मिल सकती है और क्या वो एक्यूरेट होंगी? तो मैं बताना चाहूँगी जी हाँ, उसका ऑप्शन भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में उपयोग में लाया जाता है और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वो 100% एक्यूरेट भी होते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम अपने फ्यूचर को जान सकते हैं, हम अपने कर्मा को जान सकते हैं, हम अपने पास्ट लाइफ को जान सकते हैं, हम आने वाले फ्यूचर को जान सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं अपने जो हमने कर्मा पहले किए हुए हैं और जो हमें करने हैं उनको हम उसकी कुंजी हमारी कुंडली में जनरेट होती है। लेकिन अगर कुंडली नहीं है, उसके अलावा भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं और उस लॉक को आसानी से खोल सकते हैं। तो आज मैं उसी चीज़ की बात करूंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ज्योतिष शास्त्र, आखिर ज्योतिष शास्त्र होता क्या है। हमारे सनातन ऋषि मुनि प्लैनेट्स के चेंजेस को देखकर, प्लैनेट्स में जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखकर पता लगा लेते थे कि किसी व्यक्ति के आगे आने वाली जीवन में क्या होने वाला है या आखिर उसके कौन से कर्म हैं जो उसे करने हैं और कौन से ऐसे कर्म हैं जो उसे नहीं करने हैं, उसका जो फ्यूचर है वो क्या होगा, वो किस तरह का व्यक्ति है, ये सब कुछ आपकी कुंडली में जनरेट हो जाता था। अगर मैं बात करूं रामायण की, रामायण जो लिखी गई थी वो बहुत पहले लिखी गई थी और रामायण बहुत पहले लिखे होने के बाद जो घटनाक्रम हुए भगवान राम और माता सीता के साथ वो बाद में हुआ था। मतलब जो ऋषि मुनि थे वो पहले ही पता लगा लेते थे कि आगे क्या होने वाला है और वो सारी चीज़ें रामायण में लिखी हुई थी और वो घटनाक्रम बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें माता सीता और भगवान राम के साथ घटित हुई। ये प्रेडिक्शंस जो ऋषि मुनि करते थे वो प्लैनेट्स को, उसके स्थिति को, कौन सा प्लैनेट कैसा चल रहा है, वक्री है, क्या है, प्लेस कौन सा है, टाइमिंग, सारी चीज़ें एक्यूरेटली मेज़र की जाती थी और इसमें कई सारे सिद्धांत लगाए जाते थे और उसके अकॉर्डिंग ये ज्योतिष शास्त्र वर्क करता है और काम करता है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की शाखाओं को देखें तो इसमें कई सारी शाखाएं हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है, उसके बाद सिद्धांत के बाद संहिता है, होरा है और प्रश्न है, मुहूर्त है। ये कई सारी शाखाएं हैं जिसमें इसके प्रेडिक्शंस के जो रूल्स होते हैं वो मेंशन है। अब मैं बात करूंगी कि आखिर जिसके पास कुंडली नहीं है, जिसे अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं है, टाइम डेट प्लेस मिसिंग है, वो कैसे पता करें। उनके लिए जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें प्रश्न शाखा मेंशन की गई है। प्रश्न शाखा एक ऐसी शाखा है जिसमें आप जो भी व्यक्ति है जिसकी कुंडली नहीं है, विदाउट कुंडली आपके जो प्रश्न होते हैं, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उस समय आप उससे जो प्रश्न पूछते हैं, उस टाइम को, उस प्लेस को, टाइम विशेष को
उस पल जो आपने क्वेश्चन पूछा है उस क्षण को कुंडली बनाकर उस समय का कुंडली जनरेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपके जो प्रश्न है उसका आंसर दिया जाता है। और ये इतना सटीक होता है, इसका इतना ज़्यादा महत्व है क्योंकि कई लोगों की कुंडली नहीं होते हैं उनके पास। तो हमेशा प्रश्न की जो ये शाखा है इसका ही उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही उपयोगी होता है। इससे जो आपका जो फल कथन आपके लिए निकाला जाता है वो एक्यूरेट होता है, आपके जो प्रश्न है उसका एक्यूरेट आंसर आपको मिल जाता है। और जो प्लैनेट्स हैं उस समय, जो एग्जैक्ट प्लैनेट उस समय वर्क कर रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस प्रश्न को सिद्धांतों से जोड़कर आपके लिए एक सटीक गणना निकाली जाती है। तो ये प्रश्न शाखा उन लोगों के लिए है जिनके पास कुंडली नहीं होती है और ये बहुत ही उपयोगी होती है। इस प्रश्न शाखा को आगे चलकर 3 और शाखाओं में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक है प्रश्नोत्तर शाखा, जो कि प्रश्न अक्षर सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है प्रश्न लग्न और तीसरा है स्वर ज्ञान। इन तीनों शाखाओं का भी अपना एक महत्व है और इनके भी अपने अपने रूल्स हैं। इन सभी को उनके अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया गया है और एक्यूरेसी में इनका भी उपयोग किया जाता है। तो अब किसी भी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस जान सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आपका जो आंसर है वो आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।